वीडियो के इस भाग में हम 3.6 का अध्ययन करेंगे, जो कि बहुपदों के लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक के बारे में है। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक होते क्या हैं। बहुत से विद्यार्थी साधारण संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने में सक्षम होते हैं, लेकिन फिर भी उनसे पूछते हैं भी होता क्या है, भी लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है, तो वो बताने में असमर्थ होते हैं। तो थोड़ा सा ये कंसेप्ट मैं आपको पहले क्लियर करता हूँ। जैसे कोई भी दो संख्याएं ले ली 4 और 6, तो इसका हम लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करते हैं। तो क्या करते हैं, सबसे साधारण विधि कि इसके गुणनखंड करते हैं। अब इसका अगर हम लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कर रहे हैं तो अधिकतम घात देख लेते हैं। एक गुणनखंड में 2 की अधिकतम घात 2 है तो 2 आ गया, और फिर दूसरी कोई संख्या देखते हैं, जैसे इसमें 3 आ गया तो 3 की एक घात कितनी आ गई 3, और लघुत्तम निकाल लेते हैं इस तरह से। 2 दूनी 4 और 4 तिये 12 कि ये 12 लघुत्तम आ गया 4 का और 6 का। तो अब इस 12 की विशेषता के ऊपर आप गौर करो तो आपको पता लग जाएगा कि वास्तव में लघुत्तम समापवर्तक क्या है। तो 12 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसके अंदर हमने 4 और 6 का लघुत्तम निकाला था। 4 और 6 दोनों का पूरा पूरा भाग जाता है। 24 में भी 4 और 6 का भाग जाता है, 36 में भी जाता है, 48 में भी जाता है, 60 में भी जाता है, 72 में भी जाता है। वो नहीं, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 4 और 6 दोनों का भाग जा रहा है वो 12 है, और 12 इसका लघुत्तम है। यानी लघुत्तम की डेफिनेशन यहाँ से क्लियर हो गई। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दोनों का भाग पूरा पूरा चला जाए। 3 संख्याओं का ज्ञात कर रहे हैं तो तीनों संख्याओं का, यानी जितने भी पदों का हम लघुत्तम निकाल रहे हैं उन सभी पदों का पूरा पूरा भाग चला जाए, वह छोटी से छोटी संख्या क्या कहलाती है, लघुत्तम कहलाती है। इसी प्रकार महत्तम समापवर्तक क्या होता है, इन्हीं 4 और 6 का मैं महत्तम समापवर्तक निकालता हूँ। तो महत्तम समापवर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, यानी इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, 2 है, और कोई संख्या उभयनिष्ठ है नहीं है, यानी 2 ही उभयनिष्ठ है। तो ये 2 क्या है, महत्तम समापवर्तक है। तो इस 2 की क्या विशेषता है कि 2 वह बड़ी से बड़ी संख्या है। 2 क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका 4 और 6 दोनों के अंदर पूरा पूरा भाग जाता है। यानी जितने भी पदों का हम मद से निकालते हैं उन सभी पदों के अंदर, सभी संख्याओं के अंदर पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, महत्तम समापवर्तक होती है। यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका सभी पदों में भाग चला जाए वो तो होता है महत्तम समापवर्तक, और वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें सब पदों का भाग चला जाए वो लघुत्तम समापवर्तक होता है। तो ये तो साधारण संख्याओं की बात है। इसके अंदर हम बीजीय व्यंजकों और बहुपदों के महत्व और लघुत्तम निकालने की विधियाँ सीखेंगे। तरीका निकालने का, यानी जो रास्ता है, विधि है, वो वही है। इसमें गुणनखंड वगैरह करने पड़ेंगे, वो इसमें थोड़ी नई चीज़ है। तो 24x² YZ 27x4 y² z², इसका हमें क्या निकालना है, लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। तो दोनों व्यंजकों को ले लेंगे अलग अलग। 24x² YZ, इसके गुणनखंड करेंगे तो 24 के गुणनखंड कर लोगे आप, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 4 दूनी 8, 8 तिये 24, और इसको ऐसे कैसे लिख देंगे, x की 4 y की 2 z की 2। अलग अलग अगर x y z में है तो इनको थोड़ा ux vx इस तरह से बहुपद अलग नाम दे सकते हो आप। जैसे मैंने इसको u नाम दे लिया और दूसरे को मैं v नाम दे लेता हूँ। तो u और v का हमें लघुत्तम निकालना है। v इसको मान लिया हमने 27x की 4 y² z²। तो 27 के टुकड़े करेंगे, 3 गुणा 3 गुणा 3, ये गुणनखंड हो गए, x की 4 y² z²। अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम या लघुत्तम समापवर्तक। लेस है पे भी लिख देते हैं इसको शॉर्ट में। तो एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है, एलसीएम यानी लिस्ट कॉमन मल्टीपल। आपको देखना है भी अधिकतम कितनी बार उसके गुणनखंड आए हुए हैं। कोई भी एक गुणनखंड आ गया, वो कितनी बार एक लिस्ट में आया हुआ है। 2 2 2 2 कितनी बार है, अधिकतम 3 बार। तो यहाँ इसमें ले लेंगे। अब 3 देखें, दूसरा गुणनखंड 3 है, 3 इसमें तो एक बार ही है, लेकिन इसमें कितनी बार आ गया, 3 बार। तो अधिकतम जितनी बार है उसको काउंट करना है।
x की इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, तो अधिकतम कितनी है 4। y की 2 है, इसमें भी 2 है, तो इसमें 4 नहीं है, ये क्या है 24x² YZ ही है, ओनली YZ। तो y की अधिकतम देखनी है, तो अधिकतम कितनी है 2 है, तो 2 आ गई। z की अधिकतम कितनी है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, तो ये 2 आ गई। मल्टीप्लाई कर लोगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिये 24, 24 तिये 3 कितनी बार है 3 बार है, देखो 3 कितनी बार है 3 बार, तो इसमें भी कितनी बार आ जाएगा 3 बार ही आ जाएगा। तो सबको मल्टीप्लाई कर लोगे, कितना आ जाएगा 8, और ये बन गया 8 और ये बन गया 27, 27 8 216, कुल मिला के बन गया 216 x की 4 y² z²। तो संख्याओं का अलग निकाल लेंगे और बीजीय व्यंजकों का अलग, तो साथ में ये आ जाएगा लेस है पे 216 x 4 y² z4। ये तो साधारण सा प्रश्न था। अब देखते हैं थोड़ा सा बहुपद के रूप में। तो जैसे ये हमें बहुपद दिए हुए हैं, तो बहुपद में अब कईयों को घात बहुत दिखाई दे रही है कि इसमें तो 4 4 घात है, 6 6 घात है, ये तो बहुपद हमें कराई भी नहीं, हमें तो द्विघातीय बहुपद पढ़ रहे हैं हम। तो ऐसा नहीं है, इसको मैंने ux मान लिया, ux बराबर ये, तो यहाँ सब के अंदर x की स्क्वायर कॉमन दिखाई दे रहा है हमें, तो बहुपद 2 घात का ही बन जाएगा। 18 को ऐसे कैसे लिखा, और ये x² मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ बचा 6x की स्क्वायर, यहाँ बचा x और यहाँ बचा 1, तो ये द्विघात बहुपद बन गया। अब 18 के आप टुकड़े कर लोगे, 2 गुणा 3 गुणा 3, x की स्क्वायर को ऐसे कैसे लिख देंगे, और ये द्विघात का बहुपद है, गुणनखंड विधि के द्वारा इसके गुणनखंड करेंगे। तो 6x² ऐसे कैसे, माइनस प्लस का 6x, x बचना चाहिए यहाँ पे, तो प्लस के 3x लिख दूंगा और माइनस के 2x, तो प्लस के 3x में से माइनस के 2x जाएंगे, तो 1x बच जाएगा, और गुणा करने पर ये 6 एकम 6 माइनस का बन जाएगा। इस तरह से इसके 2 भाग कर लिए हमने x के, 3x माइनस 2x। ये 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा x² गुणा, इन दोनों में कॉमन आ रहा है 3x, तो बचा क्या x प्लस 1, इन दोनों में माइनस, तो यहाँ से 2x प्लस 1 बचा, यहाँ से कॉमन लिया प्लस 1, माइनस है दोनों में, तो माइनस कॉमन आ जाएगा, -1 बचेगा 2x प्लस 1। तो ये 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा x², और ये 2x प्लस 1 तो आ गया कॉमन, बचा ब्रैकेट में 3x माइनस 1। दूसरा देखेंगे बहुपद, तो 45। अब इसमें x की अधिकतम घात कितनी है 6, लेकिन सब के अंदर कॉमन घात क्या दिखाई दे रही है हमें, 4 जो घात है वो कॉमन दिखाई दे रही है, तो 4 इसके अंदर हम कॉमन ले लेंगे। अधिकतम घात हमें इसमें क्या दिखाई दे रही है 6, लेकिन कॉमन है 4, तो x की 4 को कॉमन ले लेंगे हम, तो 2x की 4 यहाँ से बाहर निकली, तो कितनी बची 2, 3x की 5 है, तो यहाँ 1 बची, 1 को लगाने की ज़रूरत नहीं होती वैसे, 4 यहाँ से निकल गया, तो केवल 1 बच गया। तो ये 45 के कर लेंगे गुणनखंड, x की 4, अब इसके टुकड़े करने हैं 3x के, कि गुणा 2 ही रहे, तो 2x² प्लस 2x प्लस x, 2x और x 3x हो गए, गुणा करने पर बन जाएगा 2 प्लस 1। 45 के टुकड़े कर लेंगे, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा x की 4, इन दोनों में 2x कॉमन आ गया, तो बचा x प्लस 1 कॉमन आ गया, x प्लस 1, तो ये आ गया हमारे पास x प्लस 1 तो कॉमन आ गया, और ब्रैकेट में बच गया 2x प्लस 1। तो ये इस प्रकार हमारे पास गुणनखंड आ गए, यानी लेस है या मैस है ज्ञात करना है, तो पहला काम हमारा यही है, हम गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड कर लिए हमने। अब गुणनखंड करने के बाद दोनों के अंदर एटलीस्ट मल्टीपल देखने हैं, तो लेस है ज्ञात करने के लिए लेस है पे क्या हो जाएगा इनका, देखो 2 इसमें एक बार है, इसमें नहीं है, तो कहीं भी एक बार भी गुणनखंड आ गया तो उसको हम लेंगे इसमें, तो 2 की घात 1 या 2 ही लिख सकते हो सीधा। फिर 3 देखोगे, 3 इसमें कितनी बार है 2 बार, और इसमें भी कितनी बार है 2 बार, तो 3 कितनी बार ले लेंगे हम
2 बार। 5 देखो, 5 इसमें है ही नहीं, तो एक बार आ गया तो हम इसको काउंट कर लेंगे। x की घात देखो, इसमें 4 है, इसमें 2 है, अधिकतम घात लेनी है। x की कितनी आ गई? 4। अब बने गुणनखंड देखो, 2x + 1, यहाँ भी 2x + 1, तो ये आ गया 2x + 1। 3x - 1, इसमें 3x माइनस नहीं है, तो ये 3x - 1। और कोई अदर गुणनखंड, इसके अंदर अलग आ गया ये x + 1, तो 2 तिये 6, 6 तिये 18, 18 पंजे 90, x की 4। और इन गुणनखंडों को थोड़ा मैं क्रम से लिख देता हूँ, x + 1, 2x + 1, 3x - 1। ये हमारा अभिष्ट क्या है? लेसर है, LCM। तो इसके बाद हम देखते हैं दूसरा कंसेप्ट, महत्तव समापवर्तक। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका सब में भाग चला जाए। तो 3 गुणनखंड हमें दिख रहे हैं, बी 3 पद हैं, a की 3, b की 4, a b की 5 और a 2 b 8। तो इसको गुणनखंडों के रूप में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो इस तरह से, a गुणा a, फिर b गुणा b। बाकी नहीं लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्ट सीधा ही इसमें एलसीएम ज्ञात कर सकते हो। एलसीएम या एचसीएफ जो भी पूछे वो डायरेक्ट भी इस तरह के सवालों में हम कर सकते हैं। 8 बार है तो 8 बार लिख दिया। तो मैथ है, महत्तव समापवर्तक क्या होता है? कॉमन ए देखो, यहीं से देख सकते हो आप प्रश्न के अंदर ही कि ए अधिकतम कितनी बार है, तो इसके अंदर एक बार ही है, तो इसमें एक बार ही आएगा ए। फिर बी देखो कितनी बार है, बी कितनी बार है अधिकतम? इसमें 4 बार, इसमें 5 बार, इसमें 8 बार, तो ये 4 बार, इसमें भी 4 बार, इसमें तीनों में 4 बार है, तो ए की क्या, बी की कितनी आ जाएगी? 4। तो ए बी की 4 इसका क्या हो गया? मैसे हो गया। इसके बाद द्विघात बहुपद में दिए हुए, इनका मैसे हमें ज्ञात करना है। तो अब द्विघात बहुपद, x में सारे बहुपद है, मैं इसको मान लेता हूँ ये बहुपद क्या है? ux है। ux बराबर x² - 7x + 12। ux vx rx तीनों मान लेंगे हम। तो ux ये है, इसके गुणनखंड कर लो 12। कितना बनना चाहिए? ऐसे 2 टुकड़े करने की 12 बनना चाहिए, तो x² - 4x - 3x + 12। x कॉमन आ गया, x - 4 - 3 कॉमन आ गया, x - 4, तो x - 4 कॉमन आ गया, बचा कितना? x - 3। इसी प्रकार दूसरा बहुपद मैं मान लेता हूँ vx। तो vx बराबर है x² - 10x + 21। टुकड़े करेंगे क्या बनेंगे? माइनस का ही 7x और माइनस का ही 3x, 7 × 21, इन दोनों का गुणा बनना चाहिए। x कॉमन आया, x - 7, -3 कॉमन आया, x - 7, x - 7 कॉमन आ गया, x - 3 बच गया। सेम वैसे तीसरा बहुपद लेंगे हम, इसको मान लेते हैं rx। rx बराबर x² + 2x - 15। तो x² ऐसे कैसे? अब 15, 5 तिये 15, तो प्लस का 5x माइनस का 3x, ये -15 ऐसे कैसे? 2x को तोड़ लिया मैंने 5 - 3 में। x² कॉमन ले लेते हैं डायरेक्ट, x कॉमन लिया x + 5, -3 कॉमन लिया x + 5, तो x + 5 कॉमन आ गया, x - 3 बच गया। अब आपको निकालना है मैथ से पे HCF। तो तीनों गुणनखंडों के अंदर देख लो, तीनों बहुपदों के अंदर इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, तीनों में क्या कॉमन आ रहा है? x - 3, ये गुणनखंड तीनों के अंदर है, अतः x - 3 इसका क्या है? x - 3 अभिष्ट में से है, महत्तव समापवर्तक है। आगे प्रश्न नंबर देखते हैं इसका 3।
अच्छे पर्सन है तीनों चारों ही। यदि यू एक्स बराबर एक्स माइनस एक की होल स्क्वायर तथा वी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वन हो तो संबंध एलसीएम गुणा एच सी एफ बराबर यू एक्स गुणा वी एक्स की सत्यता की जांच कीजिए। तो यू एक्स और वी एक्स हमें दिए हुए हैं, इस संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो इसके लिए हमें पहले देखो यू एक्स और वी एक्स तो दिया हुआ है, तो एलसीएम और एच सी एफ फाइंड करना पड़ेगा। तो इनके गुणनखंड कर लेते हैं। यू एक्स बराबर ये है, तो गुणनखंड तो यही हो जाएंगे, एक्स दो बार है ये, एक्स माइनस एक एक्स माइनस एक, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लिख सकता हूँ मैं ए प्लस बी ए माइनस बी। तो अब एच सी एफ निकाल लो पहले, या एल सी एम निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एच सी एफ दोनों के अंदर कॉमन मल्टीपल क्या है, एक्स माइनस एक, कॉमन गुणनखंड एक्स माइनस एक है, तो ये एच सी एफ हो गया। एल सी एम, तो एल सी एम में एक्स माइनस एक देखो यहाँ कितनी बार है, दो बार, तो ये दो बार आ जाएगा। अब इसमें एक बार है तो एक बार इसमें था, ये तो हो ही गया। एक्स प्लस एक, ये नया गुणनखंड आ गया, तो ये आ गया एक्स प्लस एक। तो गुणा करना चाहो तो इसको कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख दो, चाहे एक्स माइनस एक एक्स माइनस एक, ये तो बन गया एक्स माइनस एक का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा एक्स प्लस एक, ये आ गया। अब हमें इसको साबित करना है कि क्या ये सत्य है क्या। तो एल सी एम गुणा एच सी एफ, एल सी एम कितना आया, ये आया एक्स माइनस एक का स्क्वायर और एक्स प्लस एक। एच सी एफ कितना है, एक्स माइनस एक। हल करो इसको, तो एक्स माइनस एक का स्क्वायर तो है ही, एक्स प्लस एक और एक्स माइनस एक, एक्स स्क्वायर माइनस एक, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। सेम वैसे यू वी गुणा यू एक्स गुणा वी एक्स, तो यू एक्स कितना है, एक्स माइनस एक का स्क्वायर, और वी एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक। अतः संबंध सत्य है, यानी जांच में संबंध क्या पाया गया है, सत्य पाया गया है। एलसीएम एचसीएफ का गुणा करते हैं वो यूवी और यूएक्स और वीएक्स, यानी दोनों बहुपदों के, दो बहुपद है तो दोनों के, तीन है तो तीनों के गुणनफल के बराबर होता है एलसीएम और एचसीएफ का गुणा। अब इसी एक प्रकार से हमने एक फॉर्मूला स्थापित कर दिया, यहाँ से सत्यता की जांच की है, तो कि एलसीएम और एचसीएफ का गुणा है वो दोनों बहुपदों के गुणा के बराबर होता है। इसी का प्रयोग करके, जिसमें हमें दोनों व्यंजक दिए हुए हैं और एचसीएफ दिया हुआ है, तो एलसीएम ज्ञात करेंगे। दो व्यंजक ये हैं, यदि इन व्यंजकों का मैस है ये है, तो इनका लैस है ज्ञात कीजिए, यानी लघुत्तम ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर होता है यूएक्स गुणा वीएक्स, यानी दोनों व्यंजकों का गुणनफल, अगर ये यूएक्स और वीएक्स है तो यहाँ से हमें एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। जो चीज़ निकालनी है वो यहीं रख लोगे, जो दूसरी चीज़ है वो भाग में चली जाएगी। इधर से कोई निकालनी है तो ये भाग में चला जाएगा, यूएक्स गुणा वीएक्स बटे में क्या जाएगा, यहाँ से एचसीएफ आ जाएगा। मान रखते हैं यूएक्स वीएक्स ये दोनों बहुपद माने हमने, एक्स माइनस सात एक्स स्क्वायर प्लस आठ एक्स प्लस 12, और बटे में एचसीएफ कितना है, एक्स प्लस 6। तो ये एक्स माइनस सात, तो ऐसे कैसे, इसके टुकड़े करेंगे देखो, तो इसकी जगह लिख सकता हूँ मैं एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2x प्लस 12 बटे में एक्स प्लस 6, वैसे के वैसे। तो ये एक्स माइनस सात ऐसे कैसे, यहाँ देखो इसके टुकड़े कर लिए, 6 2 8, 8 के, और 6 दूनी 12, यानी गुणनखंड कर रहे हैं हम। एक्स कॉमन आया, एक्स प्लस 6, यहाँ से 2 कॉमन आया, एक्स प्लस 6 बटे में एक्स प्लस 6 है ही। ये एक्स माइनस सात, इन दोनों में एक्स प्लस 6 कॉमन आ गया, बचा एक्स प्लस 2, और बटे में एक्स प्लस 6 पहले से हमारे पास। ये गुणनखंड से ये गुणनखंड कैंसिल हो गया,
x माइनस 7 और x प्लस 2 हमारे पास बच गया। अभिष्ट लघुत्तम समावर्तक ये है x माइनस 7 और x प्लस 2। प्रश्नमाला का अंतिम प्रश्न, दो द्विघातीय व्यंजकों का HCF और LCM क्रमशः ये है, तो दोनों व्यंजक ज्ञात कीजिए। इस बार हमें दोनों ही व्यंजक ज्ञात करने हैं, कोई एक LCM या HCF या एक व्यंजक नहीं ज्ञात करना। तो HCF और LCM दोनों दिए हुए हैं और दोनों व्यंजक हमें ज्ञात करने हैं। तो माना दोनों व्यंजक मान लोगे, माना दोनों व्यंजक क्रमशः UX व VX हैं। x में बहुपद है इसलिए UX VX इस तरह से हमने मान लिए, कुछ भी मान सकते हो, PX QX कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक बात हम जानते हैं कि UX गुणा VX बराबर किसके होता है, HCF गुणा LCM के, यानी UX और VX का गुणा है वो LCM गुणा HCF के गुणा के बराबर होता है। तो यानी इन दोनों का गुणा हमें पता है, तो x माइनस 5 गुणा x क्यूब माइनस 19x माइनस 30 ये इसके बराबर होगा। ये इसको हम एक समीकरण मान के छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें पता है भी UX गुणा VX है वो दोनों के गुणा के बराबर होता है। अब इसमें चूंकि ये LCM HCF दिया हुआ और ये LCM दिया हुआ है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, LCM के गुणनखंड करते हैं, और तो कोई तरीका नहीं है हमारे पास, ये तो गुणनखंड के रूप में है, इसके हम गुणनखंड कर लेते हैं कि इसके गुणनखंड क्या बनते हैं। तो इसके गुणनखंड के लिए अलग से आप लिख लोगे, x की क्यूब माइनस 19x माइनस 30, इसके हमें क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। तो गुणनखंड के लिए 3 घात की समीकरण है, ये 3 घात की समीकरण के लिए गुणनखंड का क्या तरीका है कि पहले हम शून्य चेक करते हैं इसमें कि क्या रखने पर इसका, यानी कोई एक गुणनखंड हम ज्ञात करते हैं। तो x बराबर हम x का मान क्या रखें कि इसका मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए। तो इसके अंदर क्या है, x का मान हम रख के देखते हैं भी क्या रखने भी इसका मान शून्य होता है, वही तो इसके शून्य होते हैं भी बहुपद में प्रतिस्थापित करने पर। तो x बराबर -2 एक रख के देखेंगे, -1 रख के देखेंगे, 2 रख के देखेंगे, नहीं आएगा, -2 रखने पे आ रहा है, ये रफली कार्य कर सकते हो आप, फिर यहाँ डायरेक्ट लिख दोगे। x बराबर 2 रखने पर, यहाँ 2 रखेंगे तो -2 की क्यूब माइनस 19 गुणा 2, -2 रखेंगे -30, तो ये -2 की क्यूब आ गया -8, ये बन गया प्लस का 38 और ये -30, -38 प्लस 38 कितना आया, 0 आ गया। तो x बराबर -2 रखने पर व्यंजक का मान शून्य होता है। अतः अगर -2 रखने पर व्यंजक का मान शून्य होता है तो गुणनखंड क्या होता है, x प्लस 2, पक्षांतरण करने पर x प्लस 2 इसका एक गुणनखंड है। अन्य गुणनखंड अगर प्राप्त करने हैं हमें, तो अन्य खंडों के लिए, क्योंकि गुणनखंड तो 3 होंगे, इसके 3 घात की समीकरण है, तो अन्य गुणनखंडों के लिए व्यंजक में x प्लस 2 का भाग देने पर प्राप्त होंगे। x प्लस 2 का भाग देंगे, अन्य गुणनखंड क्या है, व्यंजक में x प्लस 2 का भाग देने पर प्राप्त होंगे। भाग की क्रिया हमने पूर्व में सीख ही ली है। ये हमारे पास x की क्यूब माइनस 19x माइनस 30 है, इसमें भाग किसका देना है, x प्लस 2 का, क्योंकि इसमें -2 इसका एक गुणनखंड है, तो x -2 शून्य का है तो x प्लस 2 से भाग देंगे, x स्क्वायर, तो ये बन जाएगा x की क्यूब
और एक्स स्क्वायर का 2 से करेंगे तो प्लस में क्या जाएगा 2x स्क्वायर, ये माइनस, तो माइनस के 2x स्क्वायर माइनस 19x माइनस 30, माइनस के 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, माइनस 2 से साथ में x से करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर, माइनस 2x से 2 को करेंगे तो माइनस के 4x, ये प्लस और ये भी प्लस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसमें से ये घटाएंगे तो आपके पास आ जाएंगे माइनस के 15x माइनस के 30, तो माइनस 15 से जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 15x, इससे गुणा कर देंगे माइनस 15 से, तो माइनस 15x और 15 दूनी 30, ये प्लस शेषफल 0 बच गया, तो अतः x³ माइनस 19x माइनस 30 बराबर भाज्य संख्या बराबर भाज्य गुणा भागफल होता है x प्लस 2 गुणा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, ये बन गया। अब पुनः समीकरण, अभी इसके पहले गुणनखंड करने हैं तो गुणनखंड कर लेते हैं, पहले इनके गुणनखंड ही कर लेते हैं पूरे। देखो x प्लस 2, अभी ये 2 घात की आ गई समीकरण, एक गुणनखंड ये हो गया, 2 गुणनखंड इससे निकलेंगे, एक्स स्क्वायर तो माइनस के मैं 5x लिखता हूँ और प्लस के 3x, 5 3 15 माइनस 15, तो ये x प्लस 2, x कॉमन लिया x माइनस 5 प्लस 3 कॉमन लिया x माइनस 5, तो x प्लस 2 x प्लस, यहाँ से x माइनस 5 कॉमन आ गया, बचा x प्लस 3, ये तीनों गुणनखंड। अब पुनः लेंगे हम समीकरण यहाँ से गुणनखंड बन गए हमारे पास, x माइनस 5 कॉमन ले लिया तो x प्लस 3, x प्लस 2 और x माइनस 5, ये तीनों गुणनखंड आ गए क्योंकि 3 घात की समीकरण है। अब समीकरण एक से, एक समीकरण हमारे पास क्या थी कि ux गुणा vx वो किसके बराबर है, x माइनस 5 और x³ माइनस 19x माइनस 30, ये तो LCM गुणा HCF बराबर होता ही है। ये तो x माइनस 5 ऐसे कैसे, इसकी जगह में ये लिख सकते हैं x प्लस 2 x माइनस 5 और x प्लस 3। अब यहाँ से एक बात स्पष्ट है कि दोनों प्रश्न में दिया हुआ है कि दो द्विघातीय व्यंजक, यानी दोनों द्विघातीय व्यंजक हैं और उनका मैस है वो क्या है, x माइनस 5 है, तो यानी दो गुणनखंडों को गुणा करने पर ux और vx का निर्माण हुआ है। ux और vx का निर्माण कैसे हुआ है, दो को गुणा करने पर, क्योंकि द्विघातीय समीकरण है, तो द्विघातीय समीकरण है तो दो को गुणा करने पर दोनों का निर्माण हुआ है। तो एक x माइनस 5 तो फिक्स हो गया क्योंकि HCF है, तो वो दोनों बहुपदों के अंदर होगा तो ही तो वो HCF आए, तो ये तो दोनों के अंदर आएगा ही आएगा। तो फिर अब द्विघात बनाने के लिए बाकी दो क्या आएंगे, एक में तो ये होगा और एक में ये होगा, x प्लस 2 और x प्लस 3, तो गुणा करोगे आप, वापस गुणा करके बहुपद बना देंगे। एक्स स्क्वायर, x का 2 से करेंगे तो प्लस 2x, माइनस 5 का करेंगे माइनस 5x और माइनस 5 का 2 से करेंगे तो माइनस के 10, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, 5x में से 2x घट गया। इसी प्रकार दूसरा बहुपद, x का x से करेंगे एक्स स्क्वायर, x का 3 से करेंगे तो प्लस 3x, माइनस 5 का x से करेंगे माइनस 5x और ये आ गया माइनस का 15, तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। तो इस प्रकार ux और vx दोनों बहुपद ज्ञात हो गए। धन्यवाद। ux और vx, ux आया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 और vx आया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। लगभग 5 वीडियोज़ के अंदर मैंने पूरी प्रश्नमाला जो बहुपद है उसको क्लियर करवा दिया है। फिर भी अगर कोई इसमें डाउट रहता है विविध प्रश्नमाला में या कोई और
इसके जो 6 भाग हैं 3.1 से 3.6 के बीच में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर, प्रश्न संख्या लिखकर मेरे से हल प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।